सो हेलो टेंथ। देखो कल क्या हुआ, एक गुड न्यूज़ है कि कल मैंने गूगल मीट पे ऑनलाइन लेक्चर लाइव कंडक्ट किया था। सो जिनको जिनको घाटकोपर के स्टूडेंट्स, डोंबिवली के, दीवा के, कल्याण के तो है ही। सो जिनको भी अटेंड करना है, सो 3 बजे मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर जो अभी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे हाय भेज सकते हैं। तो मैं उनको वो आईडी सेंड कर दूंगा जिससे आप गूगल में डाउनलोड करके उस आईडी पे ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं लाइव लेक्चर ले रहा हूँ। सो कल हम लोगों ने सिमिलैरिटी खत्म कर दिया था और मैंने कल पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट किया था। उस लाइव लेक्चर में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लिया था। सो जिसको भी ज्वाइन होना है सो वो ज्वाइन हो सकते हैं। डेली 3 बजे हम लोग ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं, ठीक है। सो और एक चीज कि ये सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड 10th एसएससी की बात कर रहा हूं, बाकी किसी के लिए भी नहीं है, ठीक है। सो 3 बजे ओके। सो जो मैंने कल ले लिया था उसी लेक्चर को आज कंटिन्यू कर देते हैं ताकि तुम्हें वो लेक्चर पता चल जाए, नहीं तो मिस हो जाएगा। इस हिसाब से समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ओके डन। सो आज स्टार्ट करते हैं जो भी मैंने कल ऑनलाइन लेक्चर लिया था लाइव का। सो अभी वो लेता हूं। सो राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम का सबसे पहला चीज होता है कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल पता रहना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक 90 रहे, ऐसा भी हो सकता है, एंड फाइनली ऐसा भी हो सकता है। सो ये 4 टाइप के राइट एंगल ट्रायंगल हो सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जरूरी है। सबसे पहला नोट कि राइट एंगल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, यह हमारा सबसे पहला नोट है। राइट एंगल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। आई रिपीट, राइट एंगल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। छोटा सा थ्योरम है जो हम बाद में कंप्लीट करेंगे। दूसरा आता है ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी क्या होता है, ध्यान से देख लो एक बार। ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी ये होता है, अगर कोई एक ट्रायंगल पता है आपको, दैट इज पी क्यू आर, ये एक ट्रायंगल पता है और इस ट्रायंगल में क्यू एस परपेंडिकुलर ऑन पी आर, ये राइट एंगल ट्रायंगल थे। पहले तो पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा और उसके बाद ये जो क्यू एस है वो पी आर पे परपेंडिकुलर रहेगा। ये जो क्यू एस है वो पी आर पे परपेंडिकुलर है, ये भी 90 रहना चाहिए और ये भी 90 रहना चाहिए। तब जाके ये प्रूफ हो जाता है ये जो परपेंडिकुलर है वो क्यू एस स्क्वायर, यहाँ पे इसका नाम क्या है, क्यू एस स्क्वायर, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी एस इंटू एस आर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर। डन। ओके। सो अभी हम लोग डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम में जाते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है, सबको बचपन में पता रहेगा, 6 स्टैंडर्ड से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते आ रहे। अभी आपको पता चल रहा कि ऐसा ही क्यों होता है। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अगर नहीं पता है तो एक बार बता देता हूं। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के सामने जो होता है उसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स। मतलब अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड का, एक साइड नहीं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल रहना चाहिए, बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल रहना चाहिए, बराबर। सो गिवन हो गया और ये टू प्रूफ। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ध्यान से सुनो। कंस्ट्रक्शन ये करना है कि बीडी परपेंडिकुलर ऑन एसी, एक सेगमेंट ड्रॉ करना है, उसका नाम क्या है, बीडी, वो हाइपोटेन्यूस पे परपेंडिकुलर रहना चाहिए, सच दैट एडीसी ऐसा कोलिनियर हो। सो गिवन दिया था कि एक ट्रायंगल है एबीसी। टू प्रूफ ये करना था कि एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन हमने ये किया कि एक सेगमेंट ड्रॉ करो जो बीडी हो और एसी पे वो परपेंडिकुलर हो, बराबर। प्रूफ स्टार्ट करते। अभी देखो प्रूफ में, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट बीडी परपेंडिकुलर ऑन एसी, ये जो बीडी है
वो AC पे परपेंडिकुलर हो। और अभी परपेंडिकुलर है, ये तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन से ले लिया। यहां पे 3 राइट एंगल ट्रायंगल है। पहला तो ये बड़ा वाला ABC, दूसरा है ट्रायंगल ADB और तीसरा है BDC। देखो ये नाम अच्छे से लिखना, ABC तो ABC लिखना, ADB तो ADB और BDC तो BDC। नाम में चेंज करोगे प्रूफ होगा नहीं, हमें फाइनल आंसर यही चाहिए। सो राइट एंगल ट्रायंगल आर सिमिलर, ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल थे ना। सो हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर। आज का पहला नोट पीछे मैंने लिखवाया था ना, राइट एंगल ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर। सो ये वहां पे लग रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अभी तीनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो ये तीनों को नहीं लेना है, 2-2 करके लेंगे। पहले बड़ा वाला लेते, ABC और ADB लेते, ABC ये बड़ा वाला और ADB ये वाला। सो ABC ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, ये दोनों लेने के बाद हमारे जो प्रूफ करना है, ये राइट साइड का, इसमें से जो AB स्क्वायर दिख रहा है ना, वो हम लोग ये दोनों में से निकालेंगे। कैसे देखो, मैं यहां पे अगर AB लूंगा तो यहां पे क्या मिलेगा, AD मिलेगा, मिला। और मुझे यहां पे AB लेना है तो यहां पे मुझे मजबूरन AC लेना पड़ेगा। सो AC अपॉन AB, सो ये क्यों होता है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सो अगर ये दोनों ट्रायंगल का ये हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AB इंटू AB, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AC, AD इंटू AC। सिमिलरली ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, ये वाला और ये वाला, बड़ा वाला और ये छोटा वाला नीचे वाला, ये लेने के बाद अभी हम लोग BC स्क्वायर निकालेंगे। जैसे यहां से AB स्क्वायर निकला वैसे यहां से BC निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं BC लूं तो यहाँ पे मुझे DC मिल रहा है, और मुझे यहाँ पे वापस BC लेना है तो यहाँ पे मजबूरन AC लेना पड़ेगा। सो BC स्क्वायर और यहाँ पे AC इंटू DC। तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। देने के बाद ये दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, तो लेफ्ट का लेफ्ट की तरफ ऐड होगा, राइट का राइट की तरफ ऐड होगा। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड हुआ। सो AD इंटू AC, AD इंटू AC, प्लस को प्लस, AC इंटू DC, AC इंटू DC। लेफ्ट का वैसा ही लिखा है। ये दोनों में से कॉमन चीज है वो है AC, AC मैंने बाहर निकाल दिया है, और ये AD प्लस DC, AD और ये प्लस में DC। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC को AC, AD प्लस DC ऐड करो, AD प्लस DC, आई रिपीट AD प्लस DC क्या होता है, AC। तो ये AC हो गया। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AC, AC स्क्वायर। तो इसको इधर लिखा है, इसको इधर लिखा है, वही हमारा प्रूफ करना था। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वही प्रूफ हो गया। सो पाइथागोरस थ्योरम था ये। आई होप समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। सो इसमें 2-3 क्वेश्चंस थे, हम लोग वो 2-3 क्वेश्चंस करेंगे अभी। इधर का 2-3 क्वेश्चन, हाँ इधर है, बट उससे पहले 3 नोट हो चुका है। पहला क्या था, पाइथागोरस थ्योरम आर सिमिलर, दूसरा था ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, तीसरा था पाइथागोरस थ्योरम, चौथा है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है, अगर किसी ट्रायंगल में, आई रिपीट सभी लोग ध्यान से सुनना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होता है, तो वो ट्रायंगल गारंटेड राइट एंगल ट्रायंगल। सो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम समझ में आया। अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कंपल्सरी होता है। डन, ओके। अभी और एक नोट है, वो है 30-60-90 थ्योरम। क्या है, 30-60-90 दिखाई दे रहा है ना। ओके, सो 30-60-90 थ्योरम क्या बोलता है, एक ट्रायंगल है ABC। इस ABC ट्रायंगल में एक एंगल 90 है, एक एंगल 60 है और एक एंगल 30 है। इसको तभी जाके हम 30-60-90 अप्लाई कर सकते हैं। किसी ट्रायंगल में एक 90 रहना चाहिए, एक 30 रहना चाहिए और एक 60 रहना चाहिए। हम लोगों ने ट्रायंगल चैप्टर में 30-60-90 थ्योरम पढ़ा था, 9th स्टैंडर्ड 1st सेमेस्टर ट्रायंगल चैप्टर, ठीक है। सो उसमें है, सो ये थ्योरम पढ़ा है हम लोगों ने पहले भी। अगर किसी ट्रायंगल में ऐसा होता है, 30 रहा, 60 रहा, 90 रहा, तो क्या होता है सुनो, 60 के अपोजिट में जो साइड रहेगा, 60 के अपोजिट में मतलब 60 डिग्री के सामने जो साइड रहेगा, यहाँ पे AB है ना, 60 के सामने AB है। सो ये जो AB होता है वो √3/2 टाइम्स ऑफ AC होता है।
मतलब 60 के सामने जो साइड रहेगा ए बी वो किसके इक्वल रहेगा, √3/2 टाइम्स ऑफ ए सी हाइपोटेनस के। 60 के सामने ए बी इज इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स ऑफ ए सी। और 30 के अपोजिट में जो रहेगा बी सी, ये जो बी सी रहेगा वो ए सी का आधा रहेगा, हाफ टाइम्स ऑफ ए सी। मतलब सपोज ये 12 रहा तो ये 6 रहेगा, क्योंकि आधा है तो बराबर समझ में आ गया ना कि 12 है तो 6 रहेगा। सिमिलरली अगर ये 12 है तो ये √3/2 टाइम्स, मतलब √3/2 को 12 से मल्टीप्लाई करने का, 12 से। सो 2 6 तो 6 इंटू √3 ये रहेगा। ओके, सो ये कैलकुलेशन है, सिर्फ इतना याद रखो 60 के अपोजिट में जो रहेगा वो √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस रहता है, और 30 के अपोजिट में जो रहेगा वो हाफ टाइम्स हाइपोटेनस रहता है। बस इतना ही है। और इसका कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स ये होता है, अगर ये होता है तो ये सारे एंगल 30 60 90 रहेंगे। कन्वर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट वरी, 30 60 90 इंपॉर्टेंट है। वापस जाओ, वापस रिवीजन करके 30 60 90 थ्योरम देखो जो मैंने बोला अभी, ठीक है। ओके, अभी प्रैक्टिस सेट में आते हैं 2.1। क्या बोलता है 2.1? सबसे पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि चेक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट में डाल रहा हूं अभी, वो देख लेना। ये सम्स के बाद, ये सम क्वेश्चन नंबर 1 के बाद स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। सो प्रैक्टिस सेट 2.1 ये बोलता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स चेक करना है। आपको 3 ऐसे 6 क्वेश्चन दिया, मैंने यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ले लिया है, बाकी क्वेश्चन होमवर्क करने का। सो 3 5 4 ये नंबर्स दिया रहेगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5, उसका स्क्वायर करने का। स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25। बच्चे कौन से 2 नंबर? 3 और 4, एंड करके लिखने का 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये जो था ये वैसे ही लिखा, 9 + 16 25। मतलब इक्वल 5 का भी स्क्वायर 25 आया था, और इन दोनों के स्क्वायर का प्लस का तो भी 25 आया, तो दोनों का 25 आया ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों इक्वल है ना 25, तो ये दोनों भी इक्वल रहेंगे। तो 5 स्क्वायर, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो देयरफॉर 3 5 4 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इसका मतलब क्या हो? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। इक्वल आया ना, नहीं इक्वल आता था तो यहाँ पे नॉट डालते थे और लिखते थे 3 5 4 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मेरा यहाँ पे दोनों में पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही आ गया है, तो तुम लोग अपना अपना देख लेना। जैसे कि 13 का बड़ा नंबर कौन सा है? 13 है। सो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। दोनों को ऐड करो 169, तो दोनों 169 आ गए ना, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो 5 12 13 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। सेम इसका भी कर सकते हैं हम लोग। इसका कैसे करोगे सॉल्यूशन? 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729, एंड करके 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, ऐड करो 676। सो 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 इक्वल आया क्या? नहीं इक्वल आया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 27 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, बट नॉट इक्वल आया ना, इक्वल ही नहीं आया। सो देयरफॉर 10 24 27 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, समझ में आया? डन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है उसी एक्सरसाइज का। तो ये क्या दिया था? एक फिगर दिया था, इसमें MNP में MN वाला, ये N वाला 90 डिग्री, NQ परपेंडिकुलर ऑन MP। NQ क्या है? MP पे परपेंडिकुलर है। MQ 9 दिया है, QP 4 दिया है। हमें NQ फाइंड करना है। किसको याद आ रहा है ये है क्या? ये देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये नहीं भी 90 है, ये भी 90 है। ऐसा 90 कहाँ कहाँ दिखता है? और दिखेगा तो क्या अप्लाई करोगे? याद करो, हमारा नोट्स में हो चुका है। इन ट्रायंगल MNP 90 दिया है, NQ परपेंडिकुलर MP दिया है। बाय ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी क्या बोलता है? NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू QP, MQ इंटू QP। सो इज इक्वल टू 9 इंटू 4, 9 इंटू 4। समझ में आया ना? MQ 9 दिया था, ये 9 4 36, 36 का स्क्वायर रूट 6। फाइनल आंसर डन।